से कहती है। बहू, तुम्हारी शादी को आज 3 दिन हो गए हैं। आज से तुम रसोई की जिम्मेदारियां संभाल लेना। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और हमारे गार्डन में काफी सारी सब्जियां और भाजी लगी हुई हैं। तुम चाहो तो वहां से तोड़ भी सकती हो। क्या सच में माँ जी? मुझे तो गार्डन से सब्जियां तोड़कर बनाने में बहुत मजा आता है। चलिए ना, हम अभी चलते हैं वहाँ पर। अब शोभना सोनम को अपने गार्डन में ले जाती है, जहाँ पर सोनम देखती है कि अलग अलग तरह की सब्जी और भजिया वहाँ लगी हुई थी। सोनम कुछ सरसों का साग वहाँ से तोड़ लेती है और अपनी सास से कहती है। माँ जी, ये सरसों का साग तो बहुत अच्छा है और आपको पता है कि मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत अच्छी बनाती हूँ। आज मैं आप सभी को अपने हाथों से सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाकर खिलाऊंगी। फिर वे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। सोनम रसोई में जाती है और सरसों के साग को धोकर उसकी मिट्टी साफ करती है। उसके बाद उसे काट लेती है और फिर बना लेती है। खाना बनाते हुए वो मन में सोचती है। मुझे हमेशा से ही खाना बनाने का बहुत शौक है। माँ तो कहती थी कि मेरे ससुराल वाले मेरे हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। यही सोचते हुए सोनम सरसों का साग, दाल, चावल बनाती है और फिर अंत में वो मक्के का आटा गूंथती है और गरम गरम रोटियां बनाते हुए सभी को आवाज लगाती है। माँ जी, विकास, किरण, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए ना, खाना तैयार हो गया है। सोनम की आवाज सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी सोनम की दादी सास कहती हैं। अरे सोनम बहू, खाना बन गया हो तो जल्दी से लगा दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। तभी सोनम सभी के लिए खाना लगा देती है और कुछ मक्के की रोटियां वहां रखते हुए कहती है। आप लोग खाना खाना शुरू कीजिए, क्योंकि मक्के की रोटी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है और मैं रसोई से मक्के की रोटियां बनाकर लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर सोनम खाना परोसने लगती है। तभी खाना देखकर दादी माँ कहती है। पोता बहू, ये तूने क्या बना लिया है? मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये कौन खाता है भला? मुझे तो ये खाना नहीं खाया जाएगा। तू ऐसा कर, मुझे थोड़े दाल चावल ही दे दे। हाँ सोनम बहू, मुझे भी दाल चावल दे दो, लेकिन मुझसे सिर्फ दाल चावल नहीं खाए जाएंगे। तुम ऐसा करो, मेरे लिए थोड़ा सा दही का रायता और अचार ला दो। दादी माँ और मुकेश की बात सुनकर सोनम बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है। पिताजी, दादी माँ, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से साग और रोटी बनाई है। आप खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मक्के की रोटी गरम बनाकर ला देती हूँ। गरम गरम रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अरे बहू, तू मक्के की रोटियाँ और मत बना, बल्कि तू दही का रायता बनाकर और थोड़ा अचार लाकर अपने आप दे दे। क्यों माँ जी, मक्के की रोटी और सरसों का साग अच्छा नहीं बना क्या? नहीं सोनम, बना तो अच्छा है, लेकिन ये खाना थोड़ा भारी है और इसलिए हमसे ये खाया नहीं जा रहा है। तुम ऐसा करो, गेहूं की रोटियां बनाकर ला दो और हाँ, साथ में ऑमलेट भी बना लेना, मैं वही खा लूंगा। माँ भी मेरे लिए भी ऑमलेट बना देना और गेहूं की रोटियां भी, और हाँ, दाल में थोड़ा तड़का लगा देना, मैं वही खा लूंगी। बहू, वैसे तो मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है, लेकिन आज मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, तो तुम मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना। सोनम ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो रसोई में जाती है। पहले वो रायता बनाकर रायता और अचार लाकर अपने ससुर को देती है, फिर वापस रसोई में जाती है और ऑमलेट बनाकर विकास को लाकर देती है। उसके बाद वो फिर रसोई में जाती है और फिर दाल में तड़का लगाकर किरण को लाकर देती है और अंत में वो अपनी सास के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाती है और अपनी सास को देती है। सभी लोग खाना खा चुके थे, तभी उसकी सास कहती है। बेटा, अब हम सब ने तो खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लेना। ऐसा कहकर सभी लोग उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद सोनम बैठकर खाना खाती है। वो काफी थक चुकी थी। तभी सोनम अपने आप से कहती है। इतना सारा काम करके मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे काफी ठंड भी लग रही है। ऐसा करती हूँ कि अभी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। बर्तन और रसोई मैं सुबह साफ कर लूंगी। यही सोचकर सोनम अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। फिर अगले दिन सोनम सुबह जल्दी उठती है। सुबह सुबह सोनम को काफी ठंड लग रही थी। तभी वो अलमारी से निकाल कर शॉल ओढ़ती है और फिर रसोई में जाती है। रसोई में ढेर सारे बर्तनों को देखते हुए सोनम अपने आप से कहती है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से मुझे इतने सारे बर्तन धोने हैं और रसोई भी साफ करनी है। यही सोचकर सोनम रसोई में रखे गंदे बर्तन धोने के लिए टोटी चालू करती है, लेकिन जैसे ही वो टोटी के नीचे हाथ लगाती है तो ठंड से कांपने लगती है और अपने आप से कहती है। बाप रे, पानी की टंकी में पानी इतना ठंडा कैसे हो जाता है, समझ नहीं आता। उसके बाद सोनम सारे बर्तन धो लेती है।